हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज अपनी एलपीएम की तीसरी क्लास है और अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। उससे पहले 30 क्वेश्चन हो चुके हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, और जो अपनी सेकंड क्लास थी उसके अंदर 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो लगभग अपने 130 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमिनेशन किसे कहते हैं। तो जो ये रूमिनेशन शब्द है ना, ये रूमिनेट से मिलकर बना होता है। और रूमिनेट का मतलब क्या होता है, जो पशु उगली करते हैं, ठीक है, या जुगाली करते हैं। यानी कि जब कुछ पशु कुछ खा लेंगे और उसके बाद में उसको पुनः चबाएंगे तो उसको बोलते हैं रूमिनेशन। ठीक है, ये टर्म आपकी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमन की क्षमता कितनी होती है। तो रूमन होता है ना जो, तो उसकी क्षमता होती है 80%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिकुलम की क्षमता कितनी होती है। तो रेटिकुलम होता है, उसकी क्षमता होती है 15%। और जिसके ऊपर ब्लू टिक लगा हुआ है वो इसका राइट आंसर है। तो अपने ऑप्शन को रिपीट नहीं करेंगे, जिससे अपना टाइम बचेगा और अपने कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज है, वो अपने कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ओमेजम एबोजेम की क्षमता कितनी होती है। तो इसकी क्षमता होती है 7 से 8%। कितनी होती है, 7 से 8% क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिनरल्स की अधिकता से फेफड़ों में कैंसर हो जाता है। तो जो ये Cr होता है ना, उसकी अधिकता से फेफड़ों के अंदर कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जो मिनरल्स होता है उसकी अधिकता से हड्डियों व दांतों का प्राकृतिक रंग समाप्त हो जाता है। तो ये फेरिस होता है, यानी कि लोहा तत्व। तो उसकी अधिकता अगर हो जाती है शरीर के अंदर, तो उससे हड्डियों और दांतों का जो प्राकृतिक रंग होता है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ ऑफ हार्मलेस वीक और डेड यंग वन किस मिनरल की कमी का लक्षण है। तो ये आयरन, यानी कि आई की कमी होने के कारण ब्रेथ ऑफ हार्मलेस, ठीक है। और दूसरा वीक और डेड यंग वन के लक्षण सामने आते हैं, किसकी कमी के कारण, आई की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल म्यूटेशन किस मिनरल की कमी के कारण होता है या किसका लक्षण है। तो जेडन, यानी कि जिंक की कमी के कारण एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल म्यूटेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन संश्लेषण हेतु उत्प्रेरक का काम करने वाला कौन सा मिनरल है। तो ये जो कॉपर होता है Cu, तो उसके कारण हीमोग्लोबिन संश्लेषण हेतु उत्प्रेरक का काम करता है। कौन करता है, Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन में सल्फर की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। जो ऊन होता है उसके अंदर 4% सल्फर की मात्रा होती है। ऊन होता है उसके अंदर 4% सल्फर की मात्रा होती है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल से अपने 2 टेस्ट सीरीज करेंगे। एक तो करेंगे अपने लगभग 12 से 1 बजे के बीच में, और दूसरी टेस्ट सीरीज करेंगे अपने 7:30 बजे शाम के। तो ये जो पहली टेस्ट सीरीज है 12 से 1 बजे का, ये आपको फिक्स टाइम है, ये चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा आपको। और आप इस टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्टिरोप्रोसिस किस मिनरल की कमी के कारण होता है। तो Ca, यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिक ग्रोथ फैक्टर काउ मैन्योर फैक्टर किस विटामिन को जाना जाता है। तो विटामिन B12 को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुअर छोटे छोटे कदम लेकर चलता है जिसे बूट स्टेपिंग ग्रेट कहते हैं, किस मिनरल की कमी का लक्षण है। तो ये है विटामिन B5 का ये लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हाइपोक्रोटमिक एनीमिया किस जानवर में होता है। तो कौन से जानवर के अंदर होता है, ये कुत्ता और सूअर के अंदर होता है। माइक्रोसाइटमिक एनीमिया और हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो रोग है ये कुत्ता और सूअर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो प्लेग्रा होता है ये विटामिन
B3 की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 46, पक्षियों में पोलिंग न्यू राइट नामक रोग किस कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन B1 के कारण पक्षियों में पोलिंग न्यू राइट नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत में पायरिलिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? कौन से विटामिन की कमी के कारण दांतों में पायरिलिया रोग हो जाता है? तो विटामिन C की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 48, गाय में किस विटामिन की कमी के कारण स्वीट क्लोवर डिजीज हो जाती है? स्वीट क्लोवर डिजीज हो जाती है। तो ये होते हैं विटामिन K की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूजों में क्रेजी चिक डिजीज किस कमी के कारण होती है? तो कौन सा विटामिन है उसकी कमी के कारण चूजे होते हैं जो उनके अंदर क्रेजी चिक डिजीज हो जाती है? तो विटामिन I होता है, उसकी कमी के कारण हो जाता है ये रोग। ये जो विटामिन से संबंधित जो आपको मैंने पहले के क्वेश्चन बताए हैं, तो ये आप विटामिन की कमी से होने वाले रोग का नाम लिख के आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट डाउन कर लें, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की मांसपेशियों पर सफ़ेद धारियाँ व पीले धब्बे नज़र आते हैं, इसे मूलबेरी हार्ट डिजीज़ कहते हैं। किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन I की कमी के कारण होता है। एक तो देख लो, विटामिन I की कमी के कारण कौन सा डिजीज़ होती है? मलबरी हार्ट डिजीज़, ठीक है। और दूसरी डिजीज़ होती है क्रेजी चिक डिजीज़, विटामिन I की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को टेकोफेरोल कहते हैं? तो टेकोफेरोल किसको कहते हैं? विटामिन I को टेकोफेरोल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, किस विटामिन को एंटी रिकेट्स विटामिन B कहते हैं? तो विटामिन D होता है, इसको एंटी रिकेट्स कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन D की कमी के कारण रिकेट्स डिजीज हो जाती है, तो इसके कारण इसको एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेसिफेरोल किस विटामिन का नाम है? कोलेसिफेरोल जो विटामिन है, ये किसका नाम है? ये विटामिन D3 का नाम है, वैज्ञानिक नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीफेथोल किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन A को एक्सीफेथोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज कब हुई थी? विटामिन की खोज हुई थी 1912 के अंदर। हड्डियों में कितने % जल होता है? तो हड्डियों के अंदर 25% जल होता है। और आपका होमवर्क है कि विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी 1912 के अंदर, पर किसने की थी? ये आपका होमवर्क है, तो ये आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। OX में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑक्स होता है ना जो, उसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो उसके अंदर हड्डियों की संख्या होती है 208। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री किस भाषा का शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनिमल हस्बेंड्री किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। आप नोट डाउन कर ले, एनिमल हस्बेंड्री है जो, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये एक यूनिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुगणना 2012 के अनुसार राज्य में कुल पशुधन थे? तो ये थे 577 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुगणना 2012 के अनुसार राज्य में कुल कुक्कुट संपदा थी, कितनी थी? 80.24 लाख या 80.24 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन व्यवसाय का लगभग कितना % योगदान होता है? तो ये होता है 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सकल घरेलू उत्पाद पशुधन व्यवसाय का कितना % योगदान होता है? 11%। ये वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान में गाय की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? तो गाय है जो उदयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। राजस्थान में गाय की सबसे कम संख्या कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में गाय की सबसे कम संख्या क्या पाई जाती है? धौलपुर के अंदर। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? उदयपुर के अंदर। और अपने भैंसों की अगर बात करें तो भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है राजस्थान में? जयपुर के अंदर।
और अगर अपने बात करें कि सबसे कम जो भैंस है वो कौन से राज्य के अंदर पाई जाती, राजस्थान में कौन से ज़िले के अंदर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है जैसलमेर के अंदर। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जयपुर के अंदर, सबसे कम जैसलमेर के अंदर। अब अपने बात करते हैं भेड़ की, तो भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर के अंदर। और सबसे कम भेड़ कहाँ पे पाई जाती है? बांसवाड़ा के अंदर। सबसे ज़्यादा पाई जाती है बाड़मेर के अंदर और सबसे कम पाई जाती है बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गाय की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के अंदर गाय का कुल संख्या जो परसेंटेज है वो है 37.8, यानी कि पूरा पशुधन है उसमें से 37.8% गायें हैं भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर अपने भैंस की बात करें कि भैंस का कितना प्रतिशत है, तो भैंस है उसका प्रतिशत है 10.87। और भेड़ की संख्या अपने ज्ञात करें परसेंटेज के अंदर भी, भारत के अंदर भेड़ों का कितना प्रतिशत योगदान है कुल पशुधन के अंदर, तो उनका योगदान है, या अपने संख्या के अंदर बात करें तो 13.51 करोड़। और भैंस की भारत के अंदर कुल संख्या कितनी है? 21.23% कुल पशुधन में से। तो कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, तो इससे आपका इम्प्रूवमेंट जो स्किल है वो सुधरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बकरियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? तो बाड़मेर है, वहाँ पे बकरियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। राजस्थान में बकरियों की सबसे कम संख्या कहाँ पे पाई जाती है? झालावाड़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो घोड़ों के अंदर 200 हड्डियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऊँट की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा ऊँट है जो बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं, और सबसे अच्छी नस्ल की अपने अगर बात करें ऊँट की, तो बीकानेरी नस्ल है जो सबसे अच्छी नस्ल है ऊँट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऊँट की संख्या सबसे कम कहाँ पाई जाती है? धौलपुर है, वहाँ सबसे कम संख्या पाई जाती है ऊँट की। और गाय की अगर अपने बात करें तो सबसे कम धौलपुर के अंदर गाय पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। अभी ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया था, तो सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पे पाई जाती है ये कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बकरियों की संख्या कितनी होती है कुल पशुधन में से? तो 26.40% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊँट की संख्या कितनी पाई जाती है परसेंट के हिसाब से देखें तो अपने होती है 0.080, ठीक है, या इसको अपने बोल सकते हैं 0.080% कुल पशुधन में से अगर अपने देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुर्गियों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो मुर्गी है वो है 729.2 मिलियन। भारत में कितनी है मुर्गी? 729.2 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक सूअर कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्व के अंदर सबसे अधिक सूअर है वो चीन के अंदर पाए जाते हैं। तो आज अपने इतनी टेस्ट सीरीज करेंगे। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, और इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कल से अपने 2 क्लास लेंगे, तो और जो पहली क्लास है उसका आपको चैनल के माध्यम से बता दी जाएगा भी इतने बजे पहली क्लास ली जाएगी, और दूसरी क्लास है जो आपको हर रोज़ की तरह शाम के 7:30 बजे ले ली जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।